आइए आपको सीधे लिए चलते हैं गोविंद सिंह डोटासरा। इस समय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। इनाम मिलेगा, पार्टी को नुकसान करने का काम कर रहा है उसको सजा मिलेगी। ये हमेशा से होता रहा है और आगे भी होता रहा है। घनश्याम तिवारी जी ने आज जो है छुट्टी के लिए तर्पण किया है। वो कह रहे हैं राजनीति की छुट्टी होनी चाहिए कांग्रेस की राजनीति। कौन सी पार्टी की? उन्होंने सब कांग्रेस पार्टी कल परसों तो हमारे साथ थे वो। किस पार्टी की कर रहे हैं? बीच में एक नई पार्टी भी बनाई थी, है ना, और अभी वो बीजेपी में है, राज्यसभा मेंबर है। कल राज्यसभा के बाद में चूंकि बीजेपी ने तो तय कर दिया कि उनके बेटे को या उनको टिकट नहीं मिलेगी, तो वो कौन सी पार्टी में जाएंगे, कहाँ रहेंगे, किसकी शुद्धि की बात कर रहे हैं? जब 40 साल 50 साल उन्होंने राजनीति की है तो क्या शुद्धता की राजनीति नहीं की? क्या हम तो शुद्धता की राजनीति कर रहे हैं, ईमानदारी की राजनीति कर रहे हैं। किसी माई के लाल को ये आकर के ये कह दे कि ये भ्रष्टाचार किया, ये बेईमानी की, राजनीतिक प्रतिशोध किया, तो हम उसको एक एक का बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अगर कोई गलती किया है तो उनको पाप का प्रयाश्चित कर, अगर वो करते हैं तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। सर, सतीश पूनिया जी ये कह रहे हैं कि 10 तारीख अमित शाह यहाँ पर आ रहे हैं, गब्बर सिंह आ रहा है, कांग्रेस बिहार में कहाँ गया गब्बर सिंह? बिहार में कहाँ गया गब्बर सिंह? दिल्ली में कहाँ गया गब्बर सिंह? गब्बर सिंह कुछ नहीं है। ये संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने वाले लोग हैं और केवल राजनीतिक प्रतिशोध के आधार के ऊपर काम करने वाले लोग हैं। लोकतंत्र को कुलसित कर रहे हैं, लोकतंत्र को अपवित्र कर रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र में जो चुना हुआ है उसको राइट है 5 साल काम करने का, उसको तोड़ मरोड़ करके और जिस प्रकार से प्रलोभन दे करके, डरा के, धमका के जो राजनीति अमित शाह जी और मोदी जी कर रहे हैं वो देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित रूप से देखिए, ये केंद्र का जो हमारा रिलीफ फंड होता है उसमें जो भी कवर होता है उनको तत्काल सहायता मिलने के लिए सरकार पूरा प्रयत्न कर रही है और 100% मिलेगी। और कुछ जो ये लंपी वगैरह में जो किसानों का नुकसान हुआ है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने देश के प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि इसको भी आप केंद्रीय सहायता के इस उसमें आइटम में डालिए, जिससे हम लोग आगे चल करके किसानों को मदद कर सकें, उनकी सहायता कर सकें। मैं समझता हूँ कि बाढ़ से जो नुकसान किसानों का पहले टीडी से भी हुआ था, उससे पहले किसान के 3 काले कानून मोदी जी लाए, उससे भी किसान बहुत बड़ा नुकसान में गया। और जो केंद्र सरकार की किसान विरोधी पॉलिसीज हैं उससे भी बहुत नुकसान हो रहा है। पहले यूपीए सरकार 90% सब्सिडी देती थी, आज वो 50% सब्सिडी हो गई, कईयों में तो किसान के लिए सब्सिडी गायब कर दी। तो ये सब चीज़ें वास्तव में हैं किसान के लिए, लेकिन राजस्थान की सरकार ने किसान के कर्जे भी माफ़ किए और किसान की उन्नति के लिए हम लोग हमेशा प्रयत्नशील रहे हैं और आगे भी रहेंगे। धन्यवाद।